हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेकटेक सोल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी आज की क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की सेकेंड क्लास है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन क्लास को ले रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा अपना स्क्रू थ्रेड के बारे में बात किया था। आज हमें अब स्क्रू थ्रेड के बारे में पता चल चुका है, तो हम अपने सिलेबस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हम दो चैप्टर की बात करने वाले हैं। अगले नेक्स्ट अपने दो चैप्टर की बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, कौन सा चैप्टर नंबर है? 3, नट और बोल्ट की बात करने वाले हैं। नट एंड बोल्ट की बात करने वाले हैं। एंड जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम लॉकिंग डिवाइस की बात करने वाली हैं। ठीक है, लॉकिंग डिवाइस की बात करने वाले हैं। देखिए, इन दोनों को चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जो स्क्रू और थ्रेड हमने जो इससे पहले पढ़ा था, स्क्रू थ्रेड वाला हमने जो चैप्टर पढ़ा था, वो काफी ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थ्रेड हमारा क्या होता है, इंटरनल थ्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, कहाँ पे ये यूज होता है। उसके पहले अगर हम पहले चैप्टर में जाएं, तो हमें ऑर्थोग्राफिक का पता होना बहुत ही जरूरी है। कौन सा? ऑर्थोग्राफिक का पता होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी नट और बोल्ट या फिर लॉकिंग डिवाइस बनाने वाले हैं, उसको हम या तो फर्स्ट एंगल में बनाने वाले हैं, या फिर थर्ड एंगल में बनाने वाले हैं, जिसमें वो दे दे। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में जानना काफी ही जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो प्लीज आप बैक हमारे पहले लेक्चर को देख ले, जिसमें आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और लॉकिंग डिवाइस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और उसके बाद हमारा स्क्रू थ्रेड से थ्रेड के बारे में जो बताया गया है, इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड, उसको आप प्लीज देख लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर को आप देखें। तो देखिए, आपको पता है रिवीजन सीरीज ये चल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट टर्म में जो हमारे पेपर में आने वाली क्वेश्चंस रहेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। जितने भी हमारे पेपर के क्वेश्चन होंगे, उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या हमारे पेपर में आ सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हमारे सिलेबस में जो चीज है वो सारी चीजें कवर होगी, लेकिन जो उससे रिलेटेड होगा, मतलब कि अगर हमने हेक्सागोनल नट पढ़ लिया, तो अब हेक्सागोनल नट का हम ये नहीं करेंगे 3-4 क्वेश्चन करें, ओनली एक हेक्सागोनल नट हो गया, या फिर हेक्सागोनल बोल्ट की बात किया तो हमने केवल हेक्सागोनल बोल्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं ये सब सारी चीजें क्या है हमारी। ये रही दो चीजें आज की इंपॉर्टेंट। पहली, अगर आपने पहली लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज आप पहला लेक्चर को देख लें। उसके बाद दूसरी चीज कि हम केवल क्या करेंगे, सिलेबस वाइज बात करने वाले हैं, और जो हमारे पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से है उतना ही हम बात करने वाले हैं, उससे ज्यादा हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा नट और बोल्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिबरिया एंड काबले। तो हिंदी पे आप मत जाइएगा प्लीज, आप नट और बोल्ट जानते हैं तो इसी लैंग्वेज को आप राइट कीजिएगा, और इसी लैंग्वेज को आप क्या कीजिएगा, सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमने क्या बोला, हमने बोला कि चैप्टर नंबर 3 की हम बात करने वाले हैं। कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं, तो उसका नाम क्या है? नट्स एंड बोल्ट। नट्स एंड बोल्ट्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखना है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना काफी ही जरूरी है। मतलब कि उसका परिचय देना जरूरी है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें पता है कि जब भी हम नट और बोल्ट की बात करते हैं, तो हमें पता है कि हम क्या कहते हैं, यह एक प्रकार की क्या है, डिवाइस है। एक प्रकार की डिवाइस है। डिवाइस किस तरह की डिवाइस है? ऐसी, मतलब ऐसा एलिमेंट है, या फिर ऐसा पदार्थ है, या फिर ऐसा कोई पार्ट है, जिसको क्या करते हैं कि हम किसी पार्ट को जोड़ने के लिए, मतलब किसी पार्ट को जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है, ज्वाइंट के लिए जो यूज किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं नट और बोल्ट। ज्वाइंट के लिए जो यूज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं नट एंड बोल्ट। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पार्ट, मान लीजिए कि हमें क्या है, जैसे कि आपके घरों में या फिर कहीं पर भी, अगर आपको जैसे रेल की पटरियां हमें जोड़नी हुई, या फिर घर के छत जो होते हैं वहां पे अगर हमें कोई सारी किसी चीज को जोड़ना होता है, या फिर कोई भी ऐसी एलिमेंट जिसको जोड़ना होता है, उस तरह से हम क्या करते हैं, नट और बोल्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप नट और बोल्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि नट और बोल्ट एक प्रकार का हमारा कौन सा ज्वाइंट है? टेम्पररी ज्वाइंट है। टेम्पररी ज्वाइंट। टेम्पररी ज्वाइंट वो ज्वाइंट होते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता दिया, लेकिन फिर से रिपीट करते हैं। टेम्पररी ज्वाइंट हमारे वो ज्वाइंट होते हैं जिसको हम दोबारा खोल सकते हैं, मतलब कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी खोल
सकते हैं या फिर कभी भी उसे ओपन कर सकते हैं, मतलब कि कभी भी जो हमने ज्वाइंट किया है उसको हम एक पूरा तरह से उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ऐसी ज्वाइंट होती है हमारी टेम्पररी ज्वाइंट, मतलब जब हमें जरूरत पड़ी तब हम उसको क्या कर सकते हैं, टाइट भी कर सकते हैं, जब हमें जरूरत पड़ी हम उसको क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ज्वाइंट हमारी टेम्पररी ज्वाइंट होती है। उसी में हमारा टेम्पररी ज्वाइंट का ही हमारा ये एग्जाम्पल जो होता है नट और बोल्ट, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता हुई कि नट और बोल्ट क्या होता है। नट और बोल्ट एक प्रकार का ऐसा पार्ट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी डिवाइस को क्या करते हैं, या किसी पार्ट को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, नट और बोल्ट हमारा क्या प्रकार का, एक प्रकार का ऐसा चीज होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी पार्ट को ज्वाइंट करते हैं आपस में, और वो भी ज्वाइंट कैसी होती है, टेम्पररी ज्वाइंट होती है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम अपने टाइप्स ऑफ नट को देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं नट की। ठीक है, नट क्या होता है? नट एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है, क्या, नट एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें इंटरनल थ्रेड होता है, इंटरनल थ्रेड होता है, इंटरनल थ्रेड होता है। पहली चीज तो ये है, नट एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होता है, इंटरनल थ्रेड होता है। दूसरी चीज ये है, नट की हेल्प से, नट की हेल्प से प्लस बोल्ट में, बोल्ट में लगाकर किसी पार्ट को क्या किया जाता है, किसी पार्ट को कसा जाता है, कसा जाता है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नट क्या है। बिना बोल्ट के आप नट को नहीं कस सकते। पहली चीज तो ये है। अगर हम किसी एक मेन पॉइंट की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर हमारे पास बोल्ट नहीं है, अगर हमारे पास बोल्ट नहीं है तो हम नट का यूज, हम नट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नट का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो नट होता है उसमें क्या होता है, उसमें इंटरनल थ्रेड होता है, बट हमारा जो बोल्ट होता है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड होता है। जब तक आपका इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड आपस में नहीं मिलेंगे आप किसी भी पार्ट को नहीं जोड़ सकते। सबसे आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए। ठीक है, उसी तरह से आप आगे की तरह अगर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नट की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ नट की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रकार के नट आते हैं, 8-9 प्रकार के नट होते हैं, लेकिन हम कुछ ही नट की इसमें आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम सबके नाम लिखें तो इंजीनियरिंग के लेवल पे अगर हम देखें तो नट हमारे कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर वैसे हम देखें तो हम आज इस लेक्चर में हमारी जो डिप्लोमा में सिलेबस में है ओनली 2 टाइप्स के नट की बात करने वाले हैं, बट नाम हम सभी लिखते हैं। देखिए, सबसे पहला नट हमारा होता है हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल नट। उसके बाद हमारा दूसरा होता है स्क्वायर नट, स्क्वायर नट। उसके बाद हमारा तीसरा नट होता है कैप नट, कैप नट। उसके बाद हमारा चौथा नट होता है फ्लैंज नट, फ्लैंज नट। उसके बाद हमारा पांचवा नट होता है नर्ल नट, नर्ल नट। फिर उसके बाद हमारा छठा नट होता है रिंग नट। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे हम लोग कि क्या क्या सारी चीजें, ये क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा सातवां नट होता है विंग नट, विंग नट। उसके बाद हमारा आठवां एक होता है कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट हमारा उस टाइप का नट होता है जो हमारा क्या, कैप्स्टन लेथ हमारी आती है, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, 5वें सेमेस्टर में आपको पढ़नी है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जब आप वहां पढ़ेंगे तो एक हमारी लेथ मशीन होती है, उसमें हमारा एक कैप्स्टन लेथ होती है जहां पर हम इस टाइप्स के नट का यूज करते हैं, जहां पे क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम कई सारे टूल्स को अपना टूल्स रूम में सेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में अगर हम बात करें नट की, अपने सिलेबस में बात करें तो हमें ओनली 2 टाइप्स के नट पढ़ने। कौन से? अपने हेक्सागोनल नट को पढ़ना है। सबसे पहला नट हमारा हेक्सागोनल नट के बारे में बात करने वाले हैं हम। उसके बाद हम स्क्वायर नट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई भी नट्स नहीं दिया है, ओनली 2 टाइप्स के नट के हम कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जो हम बनाने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला नट अपना हेक्सागोनल नट की हम आज बात करेंगे। इस लेक्चर में हम अगला पॉइंट जो हमारा हेक्सागोनल नट की है उसी के बारे में आइए बात करते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट पहला नट, जो कि हमारा हेक्सागोनल नट है। देखिए, हेक्सागोनल नट हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हेक्सागोनल नट होता है कुछ, जिसमें 6 प्रकार की, मतलब 6 हमारी क्या होती है, एज होती है। कितनी एज? 6 एज होती है।
6 एज मतलब कि ये हमारी पहली एज, ये हमारी कोई दूसरी एज, ये हमारी कोई तीसरी, और इसके पहले एक यहाँ होगी पीछे, और इसके पीछे एक यहाँ होगी, और इसके पीछे हमारी एक यहाँ होगी। तो कुछ 6 तरह की हमारी 6 एज होती है। सबसे पहली पॉइंट हमारा ये है कि हेक्सागोनल नट में हमारे कितने एज होते हैं, 6 एज होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट याद करने वाले हैं। देखिए, ये जितने भी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड है ना, इसमें जितने भी डेटास आपके होते हैं वो याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हेक्सागोनल नट की पूरी कंस्ट्रक्शन कीजिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हेक्सागोनल नट आप बनाइए और जो डाटा है आप उसके बारे में बताइए। ये चीजें बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि हाँ आप इसको एकदम जैसे एग्जैक्ट बना के दीजिए, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम हेक्सागोनल नट को स्टार्ट करें तो हम सबसे पहला क्या बोले, इसमें 6 एज होती है। उस तरह का नट हमारा जिसमें 6 प्रकार के फेस होते हैं, 6 प्रकार के एज होते हैं, 6 एज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल नट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें याद करने वाले हैं। सबसे पहला हम पॉइंट अगर की बात करें, सबसे एक एक पॉइंट लेकर अगर हम चले तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आया है कि नॉमिनल डाया क्या होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है कि नॉमिनल डाया क्या होता है। अगर हम नॉमिनल डाया की बात करें या फिर नॉर्मल डाया की बात करें, तो नॉमिनल डाया ही हम ले लेते हैं। तो नॉमिनल डाया हमने कल बात किया था, जिसमें क्या बोला था, नॉमिनल डाया वो डाया होता है जिसपे हम किसी चीज की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कोई भी नट अगर हमें बनाना है तो एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसके ऊपर हम अपने नट की क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कि उस नट को अपने उस डाया के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, डाया मतलब व्यास। ठीक है, नॉमिनल डाया को हम डी मानते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोई हेक्सागोनल नट बनाइए जिसका नॉमिनल डाया 20 mm है, तो आपको इस 20 mm वाली डाया पे ही कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि हर जगह आपको डी डी दिया है, ये डी है, ये डी है, और यहाँ पे डी आपको दिया है, उसके बाद यहाँ डी आपको दिया है, प्लस 2D आपको यहाँ दिया है। तो ये सब सारी चीजें जो होती है हमारी ना, यही डी जो है हमारा, वही कहलाता है हमारा नॉमिनल डाया। आपको अगर क्वेश्चन आएगा, अगर हेक्सागोनल नट बनाने को आएगा, तो आपको नॉमिनल डाया पहला पॉइंट दिया रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया होगा। आप बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको नट हेक्सागोनल नट बनाने को बोल रहा है तो बोलेगा कि एक हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन कीजिए जिसका नॉमिनल डाया 20 mm है। मान लीजिए कोई 20 mm का डाया है और उसका क्या करिए, हेक्सागोनल का कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो आपको क्या करना है, हेक्सागोनल का कंस्ट्रक्शन में ये आपको नहीं बनाना होगा, आपको ये वाला जो ऑर्थोग्राफिक होता है इस वाले को बनाना होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। तो आपके पास नॉमिनल डाया दिया रहेगा। नॉमिनल डाया वो डाया है जिसपे हम क्या करते हैं, अपने नट की कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमारी यहाँ पे और आएगी, दूसरी चीज और आएगी कि आप जो नट बना रहे हैं ना, उसमें एक नट का क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। मतलब आपके जो नट बना रहे हैं, नट का एक थ्रेड होता है। ठीक है, इंटरनल थ्रेड होता है। क्या होता है, इंटरनल थ्रेड होता है। इस इंटरनल थ्रेड की अगर डाया की बात करें, जैसे कि ये आपको देखेंगे आप, ये अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है इसमें, ये अंदर की तरफ जो ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक प्रकार का इंटरनल थ्रेड है। कुछ ऐसे घुमा हुआ होगा इसमें, उसको हम बोलते हैं इंटरनल थ्रेड। ठीक है, तो इस इंटरनल थ्रेड की भी डाया होनी चाहिए। तो इस इंटरनल थ्रेड की डाया को हम क्या कर देते हैं, स्मॉल डी से और डैश से दिखा देते हैं। ठीक है, स्मॉल डी डैश से दिखा देते हैं। इसकी वैल्यू हमारी होती है 4/3 ऑफ नॉमिनल डाया, मतलब 4/3 ऑफ नॉमिनल डाया। जो ये हमारा डी है, उसको उतनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, वो वैल्यू हमारी आ जाएगी इंटरनल थ्रेड। ठीक है, जब भी थ्रेड बनाएंगे आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप उससे सर्कल बनाएंगे, जो भी आप थ्रेड का वृत्त बनाएंगे, वो केवल 75% ही बनाना है। ठीक है, 75%। अभी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसके बारे में पता करेंगे जब बनाएंगे तो। उसके बाद हमारा एक पॉइंट और यहां से आता है, एक पॉइंट और आपको याद करनी है, क्या कि ये वाली फेस जो है आपकी, ये जो फेस है, ये फेस और इसके पीछे वाली फेस जो इधर वाली फेस है, इनके बीच की आपकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच की आपकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मतलब कि अगर ये फेस की बात कर रहे हैं और इसके बाहर वाली जो उस साइड में फेस है, उसके बीच की आपकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो उस डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो उसकी डिस्टेंस हमारी क्या होती है, इसको अगर हम लिखे तो ये लिख सकते हैं टू अपोजिट फेस, या फिर टू अपोजिट साइड की अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम उसको बोल देते हैं कितना, 1.5 D + 3 mm।
कितना 1.5 डी प्लस 3 mm इतना होना चाहिए। 1.5 का डाया होना चाहिए प्लस 3 mm आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो आपका फेस है और ये वाला जो आपका फेस है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इसके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है? 1.5 डी प्लस 3 mm है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये बनता है। उसके बाद आपको कुछ और डाटा याद रखना है, क्या कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मतलब ये नट जो हमारा बना रहे हैं, नट की मोटाई कितनी होनी चाहिए, नट की हाइट। नट की हाइट की बात करें तो इसको h से दिखाते हैं। h बराबर हमारा कितना होता है? ये डाया के बराबर ही होता है। आप इसकी एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि जो नॉमिनल डाया आपने लिया है उतनी ही डाया का आपका क्या होना चाहिए? नट की हाइट होनी चाहिए। मतलब ये जो हाइट हमारी यहां से यहां तक है ना, ये हमारी कितनी होनी चाहिए? d होनी चाहिए। पहली बात तो ये, आप ये चीजें भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसी टाइम देखते हैं कि क्या चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें ये चीजें रखनी है जब भी हम चाहे हेक्सागोनल नट बनाएं, चाहे हम क्या स्क्वायर नट बनाएं। ठीक है, जब भी हम षष्ठभुज हेट बनाएं या फिर स्क्वायर नट बनाएं, वर्गाकार नट बनाएं, तब हमें क्या करना है? हम इसको क्या करेंगे? 3 फेस दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये रखा है, 1 फेस दिख रहा है, 2 फेस दिख रहा है और 3 फेस देख रहा है ना सामने से आपको देखने पे, तो कुछ इस तरीके से रख के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने नट का टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? अपने नट की टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डायग्राम ये वाला जो हमारा है, ये जो डायग्राम है, आपको हम क्या करें? इसको थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करें। देखिए देखिए ये डायग्राम आपका क्या है? कुछ नीचे आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका टॉप व्यू बनाते हैं। फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्या फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं? फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं इस डायग्राम को, और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। क्यों टॉप व्यू बनाएंगे? तो हमें ये सारी चीजें हमें इसकी दिखाई दे देगी, जो ऊपर से हमारा हेक्सागोनल नट बनेगा वो सारा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहला अपना अगर सर्कल की ड्रॉ करें हम बनाने के लिए, तो हम सबसे पहला सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा क्या होता है? नॉमिनल डाया होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, नॉमिनल डाया क्या होता है? नॉमिनल डाया वो डाया होता है, अभी हमने बताया था, जिसपे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो नॉमिनल डाया को अगर हम ड्रॉ करें तो सबसे पहला डाया हम क्या ड्रॉ करते हैं? ये नॉमिनल डाया कुछ हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये नॉमिनल डाया होता है। इसकी अगर हम बात करें कितना होता है ये हमारा, तो इसको हम रेड पेन से दिखाएंगे। जितनी भी हम डायमेंशन को दिखाएंगे उसको रेड पेन से दिखाएंगे। ये हमारा डी होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम दूसरा थ्रेड डालते हैं। क्या करते हैं? थ्रेड बनाते हैं। नॉमिनल डाया पहला, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया कितना? डी का लेते हैं। थ्रेड कितना लेते हैं? डी डैश होता है, जो कितना? डी डैश हमारा कितना होता है? 4/3 ऑफ डी होता है। ठीक है, 4/3 ऑफ डी मतलब कुछ बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 से भाग देंगे इसमें तो 1 से ज्यादा आ रही है, तो इसकी वैल्यू बाहर जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? अपने थ्रेड को बनाएंगे, और थ्रेड को मान लीजिए कि कुछ हम क्या कर रहे हैं? इसी सेंटर पॉइंट को लेके हम एक थ्रेड बनाते हैं, जो कि हमारा ये थ्रेड कुछ ऐसे बनता है, और 75% ही बनाना है हमें वो थ्रेड। कितना? 75%, मत कुछ इतना ही बनाएंगे हम, इतना छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा थ्रेड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट भी आपका बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करने का मतलब कि ये जो हमारा थ्रेड बाहर का बना है, उसके बाद अब देखिए उसके अलावा हम एक और चीज ड्रॉ करते हैं। मतलब ऊपर से हम जो ये नट देख रहे हैं ना, ऊपर से जो ये नट देख रहे हैं, ये वाला जो नट के ऊपर का हमारा भाग है, एक सर्कल बना है जितने में ये नट बना हुआ है, इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसकी हमारी हाइट की, इसका हमारा डाया क्या होगा? तो इस डाया की अगर हम बात करें तो इसका डाया हमारा कुछ और नहीं, इसका डाया हमारा 2D होता है। ठीक है, कितना? इसका डाया हमारा 2D होता है। मतलब कि जो नट हम बना रहे हैं, दो नट के बीच की विड्थ की अगर हम बात करें तो उसका डाया हमारा 2D होता है। ठीक है, आइए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ हमारा 2D का मान लीजिए, ये हमारा क्या है? बहुत बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा कुछ 2D का, ये बन गया कुछ 2D का हमारा क्या हो गया? विड्थ बन गई। ठीक है, तीसरी हमने क्या बोला? विड्थ एक्रॉस, विड्थ एक्रॉस फ्लैट्स, मतलब कि दो प्लेटों के बीच की विड्थ जो है हमारी, वो कितनी? 2D हमने बना लिया। ठीक है, अगर रेड पेन से दिखाएं तो ये हमारा कितना था? ये हमारा था, ये हमारा था, ये हमारा कितना था? ये डी डैश बराबर 4/3D था। और ये बाहर वाला हमारा कितना है? बाहर वाला हमारा 2D है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी बन गई। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से क्या करते हैं? यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पे टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं? यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी क्या होती है? टेंजेंट होती है। ठीक है, फिर से अगर इसको दिखाने की कोशिश करें इस लाइन को, तो देखिए कुछ इसे
ईडी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि जो पासिंग नंबर है आपका आ जाए। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, दूसरी लाइन हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन कुछ यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये रेडियस होता है ना, कौन सा रेडियस, जो ये हमारा रेडियस होता है इस सर्कल का ना, उतनी रेडियस का लेके हम इस पॉइंट से एक चाप काटते हैं, मतलब अपने लंगड़ा प्रकार को यहाँ पे रखते हैं और एक चाप काटते हैं जो कि कुछ हमारा यहाँ कटता है, दूसरा कुछ हमारा यहाँ कटता है, उतनी मतलब हाइट भर के हम क्या करते हैं, एक चाप काटते हैं जो कि हमारा कुछ ऐसे कटता है, कुछ इस तरह से कटता है, ठीक है। अब जो जो चाप जहां जहां हमने काटा है उस पॉइंट को ले लेते हैं, हेक्सागोनल बनाने के हम प्रयास कर रहे हैं, मतलब अपना समषष्ठभुज जो होता है हम उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस वाली लाइन, इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वैसे ही इस वाले पॉइंट से भी हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे, ये जो पीला वाला पॉइंट है, जो हमने ये येलो पॉइंट दिखाया है, इस येलो पॉइंट को हमने क्या किया, कुछ यहाँ पे दिखा दिया, कुछ यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसी तरह से हम इस वाले पॉइंट को भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा यहाँ पे, व्हाइट कलर से अपनी पेन को अगर दिखाएं तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, और कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा हमारा, कुछ ऐसे। ये हमारा हेक्सागोनल बनके तैयार होता है, ये क्या होता है, हेक्सागोनल नट बनके तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा जो हेक्सागोनल नट बनके तैयार होता है, कुछ यही हमारा क्या होता है, ये जो हमने बोला था ये 1.5D प्लस 3 mm होता है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी 2D होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी 2D होती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारी हाइट होती है यहां से यहां तक की, ये हमारी 2D होती है। उसके बाद हम अगर आगे की बात करें अपने, तो नेक्स्ट हमारा जो अंदर वाला है, ये सारी चीजें तो हमने बता दिया है, ये हमारा टॉप व्यू बन के तैयार होता है। कौन सा व्यू होता है ये हमारा टॉप व्यू होता है, ठीक है। अब इसकी फ्रंट व्यू को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रंट व्यू जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसके ऊपर ही हमें फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई होगी कि हेक्सागोनल कैसे बनना है, ठीक है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको। उसके बाद हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, हम एक पॉइंट को मार्क करते हैं, हम सभी पॉइंट को मार्क करते हैं येलो पेन से। देखिए ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये कुछ बाहर रहता है यहाँ पे ऐसे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कुछ हमारा, और ये वाला पॉइंट जो हमारा है, उसके बाद ये पॉइंट जो हमारा है, और ये 6 पॉइंट जो हमारे आ रहे हैं, कुछ इसको हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाकर ड्रॉ कराते हैं, ठीक है। कुछ ये हमारा ऊपर की तरफ ले जाकर ड्रॉ कराते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे ले गए हम। ड्रॉ कराने से पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन हमें मिलती है ना, इस लाइन के बराबर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो हमारी कुछ ये लाइन होती है, ओके। कितनी हाइट इसकी, कितनी हमारी लेंथ है, कितना ज्यादा लेंथ है, ये 2D के बराबर है। ध्यान से रखिएगा, ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा 2D के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने 2D यहाँ बताया है। ये आपका कितना है, ये आपका 2D है, ठीक है। तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी आपका 2D होगा, ओके। अब हमने कहा था कि हाइट, अब देखिए टॉप व्यू, जब हम इसका टॉप व्यू बना लिया, अब हम इसका अगर फ्रंट व्यू बनाते हैं। मान लीजिए हमने कुछ नट को इस साइड से देखा है, हमने क्या किया, हमने नट को इस साइड से देखा है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए तो हमें हाइट की जरूरत होगी ना। और इस हाइट को हमने बताया था कि हाइट कितनी होती है, इसकी हाइट जो होती है वो डाया के बराबर होती है। तो आइए इस हाइट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ हमारा डी हाइट होती है, इधर से भी हमारा कुछ डी हाइट होती है, ये डाया हो जाता है, डाया के बराबर हो जाती है। अब क्या करते हैं, एक बॉक्स की तरह हम इसको बंद कर लेते हैं। इतनी सारी चीजें आपको पता चली, एक बॉक्स की तरह हम क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमारा जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। उसी तरह से ये वाला जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से कि इसका एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये कुछ हमारा इसका क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। ये कुछ हमारा सेंटर पॉइंट आता है। इतनी सारी चीजें जब बन जाती है तो आपको क्या होता है, एक चैम्फर लगाना होता है। चैम्फर क्या होता है, चैम्फर ये होता है जो ऊपर से हम थोड़ा सा कर्व पार्ट बनाते हैं। चैम्फर क्या होता है, चैम्फर वो पार्ट होता है जो ऊपर से हम थोड़ा सा ये कर्व बनाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा सा कर्व बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं क्यों, क्योंकि आपको चोट न लग जाए। जब भी आप उस नट को खोल रहे हो या कस रहे हो तो आपको उसकी वजह से चोट ना पहुंचे। इस वजह से हम चैम्फर एक फ्लैट प्लेट बनाते हैं, मतलब एक कर्व टाइप में ऐसे बना देते हैं, स्मूथ बनाते हैं, ठीक है।
तो इस चैम्फर को बनाने के लिए हमारे पास एक रेडियस होती है, जो ये आर रेडियस दिखाई दे रही है, आपको पता है, ये देखिए जो आर रेडियस आपको दिखाई दे रही है, इस रेडियस की वैल्यू होती है हमारी 1.5d। और उसको लेते कैसे हैं, उसको बहुत ही सिंपल है। उससे पहले देखिए एक चीज और, इस रेडियस को बनाने से पहले आप एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, क्या कि ये जो हमारा नट का इंटरनल डाया था ना, नट का जो हमारा इंटरनल डाया या फिर ये जो थ्रेड था ना, थ्रेड जो था, आप थ्रेड की ही बात करते हैं, ये जो थ्रेड था इसको भी तो हम ऊपर लेके जाएंगे, इस थ्रेड को भी तो हम ऊपर लेके जाएंगे ना। तो इस थ्रेड को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ हमारा थ्रेड यहाँ पे अंदर की तरफ आता है, मतलब थ्रेड वाला जो हमारा अगर इसके प्रोजेक्शन लेते हैं तो थ्रेड की भी अंदर वाला हमारा डाया आ जाता है, ये ठीक है। ये कुछ डॉटेड लाइन जो हमने दिखाया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा थ्रेड है। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, चैम्फर लगाते हैं 1.5d का। r बराबर हमारा कितना है, r बराबर 1.5d का हम क्या करते हैं, चैम्फर बनाते हैं, ठीक है। चैम्फर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने लंगड़ा प्रकार को रखते हैं, उसके बाद हम 1.5d का अपना जो है वैल्यू जो आती है हमारी, मान लीजिए 20 mm डाया का हमने नॉमिनल डाया लिया है, तो कितना आ जाएगा 20 मतलब 15 दूनी के 30, ये आ जाएगा आपका 30 mm, 30 रेडियस का, ठीक है। 20 mm का डाया आपने लिया है तो 30 रेडियस आएगी आपकी, ठीक है। उस 30 रेडियस को आप अपने लंगड़ा प्रकार में या फिर कंपास में भर लीजिएगा उस डिस्टेंस को, और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप अपने कंपास में जो पेंसिल लगाए होंगे पेंसिल को यहाँ रखिएगा, उसके बाद नीचे की तरफ लाइएगा, मतलब जो पेंसिल को यहाँ रख के जो पॉइंट हमारा मतलब लंगड़ा प्रकार का जो सुई वाला पॉइंट होता है कुछ यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक रेडियस आर रेडियस जो हमारी 1.5d का है, उससे आपको एक क्या करना है, चाप काटना है। कुछ इस तरह से आपका वो चाप कटेगा, कुछ इस तरह से आपका चाप कटेगा, मतलब कुछ यहाँ पे आप रख के आर डिस्टेंस जो हमारा ये है 1.5d का, आप क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, ये कुछ इस तरह से आपका चाप कटेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, उसी तरह से आपको क्या करना है, 1.5d का ही आपको दूसरा चाप कुछ यहां से काटना है, लेकिन आप क्या कीजिएगा कि जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे ना, अपने फ्री हैंड से बनाएंगे। इसको तो आप चाप से ही बनाना है, आपको ये वाला जो है चाप से ही बनाना पड़ेगा, मतलब लंगड़ा प्रकार की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा वाला जो ये चैम्फर आप बनाएंगे ना, इसको क्या करना है, इसको आपको 30 डिग्री, मतलब ये वाली जो दो पॉइंट आपको मिले हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, हलवा ये ऐसे डॉटेड लाइन एक ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल बनाइएगा, कुछ 30 डिग्री का एंगल इधर, कुछ 30 डिग्री का एंगल इधर बना के आप क्या कीजिएगा कि एक चाप यहां से भी ड्रॉ ऐसे कर लीजिएगा, अपने हाथों से ही, फ्री हैंड ही आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये जो ड्राइंग हमारी बनेगी ना, ये जो ड्राइंग बनेगी, यही ड्राइंग हमारी कहलाएगी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, आई होप आप लोग को ये फ्रंट व्यू भी समझ में आ गया होगा। फ्रंट व्यू देखिए, आप अगर इधर से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में आपको पता है कि फ्रंट व्यू से आप अगर इधर से देख रहे हैं तो आपको 3 फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। इसीलिए देखिए आपको एक फेस ये मिला है, दूसरा ये मिला है और तीसरा ये मिला है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह से अगर हम टॉप व्यू की साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे आपने ये बनाया उसी तरह से साइड व्यू अगर आप बनाएं इसका, तो ये आपका देखिए क्वाड्रेंट आ जाता है। साइड व्यू आपको पता है, साइड व्यू आपका कहां बनता है, फ्रंट व्यू के बगल में बनता है। फ्रंट व्यू आपका कौन सा है, फ्रंट व्यू आपका ये है, सॉरी फ्रंट व्यू आपका ये है, और तो टॉप व्यू आपका यहीं पे बनेगा, इसी के साइड में बनेगा। यहाँ पे कुछ आपको पता है, ऑर्थोग्राफिक जब प्रोजेक्शन आप करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप ये सारी चीजें ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे कुछ आप इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो कुछ यहां से वाली लाइन, ये जो लाइन आपकी है ये, और ये वाली जो लाइन है आपकी ये ऊपर की तरफ जाती है, तो यही इसी के बीच में आपका क्या बनता है, फ्रंट टॉप व्यू, साइड व्यू बनता है, ठीक है, साइड व्यू बनता है। लेकिन इसमें आपको पता है केवल 2 ही फेस दिखेगी। साइड व्यू से जब आप देखेंगे ना तो ओनली 2 फेसेस आपको दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिड लाइन खींच देते हैं, मिड पॉइंट खींच देते हैं यहाँ से, उसके बगल में हमारा यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन आते हैं जो थ्रेड की होती है, और यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन आती है जो थ्रेड की होती है, और यहाँ पे भी 1.5d का हम क्या करते हैं, रेडियस का एक चैम्फर लगा देते हैं। यहाँ पर भी 1.5d का हम 2 चैम्फर लगा देते हैं, तो हमारा ये नट क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। इसकी हाइट हमारी d के ही बराबर होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी d के बराबर ही है। नट की हाइट तो हर जगह d के बराबर ही होनी चाहिए, होगी ही। तो ये हमारा कुछ हेक्सागोनल नट होता है। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे, देखिए अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो क्या करते थे, सबसे पहले हम नॉर्मल डाया खींचते थे, ये कोई हमारा नॉर्मल डाया होता था। उसके बाद हम क्या करते थे, नॉर्मल डाया के बाहर हम इंटरनल थ्रेड है तो हम बाहर की तरफ खींचते थे। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताने वाली यहाँ पे ये है कि जब हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं ना, इंटरनल
थ्रेड, आंतरिक थ्रेड बनाते हैं, आंतरिक थ्रेड बनाते हैं, तो उसके जो सर्कल को हम बनाते हैं नॉमिनल डाया के बाहर बनाते हैं, ठीक है, नॉमिनल डाया के, नॉमिनल डाया के बाहर बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप यही एक्सटर्नल थ्रेड बना रहे हैं तो एक्सटर्नल थ्रेड में आप नॉमिनल डाया के अंदर बनाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट याद रख लीजिएगा। नॉमिनल डाया डी का जो व्हाइट कलर वाला हमारा, ये सफेद कलर वाला, उसके बाद ऑरेंज कलर वाला हमारा कौन सा थ्रेड का डाया है। अब क्या करना है, उसके बाद हमें 2D का एक सर्कल बनाना है। अगर डी का जो हमारा नॉमिनल डाया था उससे बड़ा एक हमारा 2D का एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे यहां से कुछ, ये कोई आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंट आप लेंगे यहाँ पे, मतलब कितना पॉइंट, ये जो रेडियस हमारी आर आ रही है इसी के बराबर आप एक यहाँ पे चाप रख के यहाँ काटेंगे, ये चाप कटेगा, कुछ दूसरा ये कटेगा, तीसरा तो आपका ये रहता है, ये चौथा आपका ये कटेगा, पांचवा आपका ये कटेगा, ठीक है। फिर इस चाप जो कटेगा इस पॉइंट से आप क्या कीजिए, इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट वो चीज होती है जहां पे हम अगर सर्कल से सेंटर से यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन से खींचे तो ये आपका 90 डिग्री बनता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, इस वाले पॉइंट से भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो कुछ इस तरह से हेक्सागोनल बन के तैयार होता है हमारा। उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी आपका होता है, यहाँ पे, और यहाँ से भी आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करें कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ हेक्सागोनल बन जाएगा, ठीक है। ये हेक्सागोनल जब आपका बन जाएगा तो आप क्या कीजिए, प्रोजेक्शन लाइन को ले लीजिए, सभी प्रोजेक्शन लाइन को आप कहाँ लेके जाइए, सभी प्रोजेक्शन लाइन को आप ऊपर की तरफ ले लीजिए। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, ये और ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, एक प्रोजेक्शन लाइन ले लीजिए, उसके बाद एक नीचे वाली लाइन ड्रॉ कीजिए जो कितनी होगी, 2D की होगी। हाइट आपको पता है नट का हाइट कितना होता है, नट का हाइट D के बराबर होता है, तो आप इतना लेके एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप इसका सेंटर ले लीजिए, ये कुछ सेंटर हमारा बीच में आता है, इसके बगल में हमारा यहाँ पे देखिए थ्रेड आएगा, थ्रेड को कुछ हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ है जो हमें दिखाई नहीं देगा बाहर से देखेंगे तो, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या किए, डॉटेड से बना दिए। अब क्या करना है, आपको आर रेडियस लेना है, कितना, 1.5D के बराबर लेना है। 1.5D का आप आर रेडियस लेके यहाँ से कुछ, क्यों ये D है तो ये 1.5 हमारा कुछ यहाँ जाएगा। आप क्या कीजिए, एक कर्व बना लीजिए, यहाँ पे एक कर्व यहाँ बना लीजिए, दूसरा कर्व आप यहाँ बना लीजिए, तीसरा आप यहाँ बना लीजिए। ये कुछ 30 डिग्री पे बनता है और ये भी कुछ 30 डिग्री पे बनता है, ठीक है। ये जब बन जाएगा तो आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको फिर आप इस साइड से बढ़ाएंगे, फिर यहां से आप एक और ड्रॉ कर लेंगे जहां पे यहाँ पे आपको केवल 2 ही दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि यह हमारा क्या है, साइड व्यू है। साइड व्यू में आपको 2 ही फेस दिखाई देगा, और यहाँ पे भी आप क्या 1.5D का एक 2 कर्व बना देंगे, और फिर बाद में इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को आप मिला देंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपका टॉप साइड फ्रंट व्यू बनता है हेक्सागोनल नट का। उसी तरीके से आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि हेक्सागोनल नट क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं, अपने स्क्वायर नट को देखते हैं। आइए देखिए, हमारे पास कुछ ये स्क्वायर नट है, कौन सा है, स्क्वायर नट है। इसके बारे में भी हम बिल्कुल सिंपल जान लेते हैं कि कैसे बनाना है। आपको हेक्सागोनल या तो स्क्वायर, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। देखिए स्क्वायर नट को भी हम वैसे टेढ़ा ही रखते हैं थोड़ा सा, कि जिसमें हमें क्या करें, दोनों फेस दिखाई देने की कोई हो। ये हमारा क्या है, दोनों फेस होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम इसके टॉप व्यू को बनाते हैं, तो टॉप व्यू भी बिल्कुल सिंपल हम उसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हमने वहां पे बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉमिनल डाया खींचते हैं। नॉमिनल डाया भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, डी होता है। नॉमिनल डाया कितना होता है, नॉमिनल डाया को हम एन डी लिखते हैं, कितना होता है, डी होता है। पहली बात तो ये। उसके बाद हमारा थ्रेड डाया, थ्रेड डाया को हम क्या लिख रहे थे, स्मॉल डी से, जो कि हमारा यहाँ पर भी 4/3D होता है, 4/3D होता है। उसको ड्रॉ करते हैं, उसको हम ऑरेंज कलर से ड्रॉ करते हैं। कुछ हमारा ये कितना 75% ड्रॉ करना है हमें, पूरे सर्कल को नहीं बनाना, थोड़ा सा छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि थ्रेड है ये। ओके, ये 2 चीजें आपको पता चली। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक मेन डाया ड्रॉ करते थे। मेन डाया हमारा इसमें अब कितना होता है, मेन डाया इसमें हमारा आपको ध्यान रखना है बस एक चीज है। देखिए मेन डाया जो हम बाहर वाला जो डाया एक रखते थे ना, जो एक सर्कल बाहर वाला बनाते थे, इसकी डाया आपको ध्यान रखना है यहाँ पे उतना नहीं होता है। यहाँ पे उसकी डाया की अगर हम बात करें तो वो डाया हमारा होता है 1.5D + 3 mm, इतना ही होता है। जो उसमें हमारा क्या था, 2 फेस के, मतलब इस फेस और इस फेस के बीच की डिस्टेंस थी वहां पे ना, इस फेस और पीछे वाले इसके अपोजिट साइड वाला जो फेस था उसके बीच की डिस्टेंस वहां पे इतना थी। और इसमें क्या है, इसमें जो है बड़ा वाला सर्कल जो हम बनाने वाले हैं उतनी डाया का बनाएंगे, ठीक है। आइए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि वो हमारा कुछ डाया वाला जो है हमारा कुछ
इस तरह से बनता है, ठीक है। बाकी बिल्कुल भी सिंपल है। यहाँ 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। इन 4 पॉइंट की हेल्प से आप क्या कीजिए, अपने रेक्टेंगल को बनाने की कोशिश कीजिए। ये कुछ हमारा यहाँ से रेक्टेंगल बनेगा कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको हेक्सागोनल समझ में आ गया है तो आप इसको देख सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो आप प्लीज हेक्सागोनल को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस सब्जेक्ट में आना ही आना है, आपके पेपर में ये आना ही आना है। तो आप प्लीज हेक्सागोनल को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके जाइएगा ताकि स्क्वायर नट आपका बन सके। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ना एक आपको नट पूछने ही वाला है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर हम विड्थ की बात करें, मतलब इसकी मोटाई की बात करें, देखिए इसकी मोटाई की अगर हम बात करें, अगर इसकी डायमेंशन को पहले लिख लेते हैं, तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 1.5 डी प्लस 3 mm है, ठीक है। दूसरी पेन से अगर हम दिखाएं इसको तो 1.5 डी प्लस 3 mm है। ये भी हमारा उतना होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। इसका डाया भी हमारा वही होगा सेम, ये वाला डाया हमारा ये हो गया। इसकी डाया की अगर हम बात करें तो इसकी डाया हमारी ये है, और अंदर वाले की डाया की बात करें तो अंदर वाला डाया हमारा ये है। ये सारी चीजें बन जाती है। और ये कौन सा व्यू होता है? ये हमारा होता है टॉप व्यू। कौन सा व्यू? टॉप व्यू, ठीक है। ये हमारा आपका बन जाता है टॉप व्यू। आपको पता है टॉप व्यू के ऊपर फ्रंट व्यू बनता है, तो चलिए उसे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट व्यू को हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट व्यू को हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन से दिखाएंगे। सबसे पहले इन सभी कंस्ट्रक्शन लाइन को हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इसके सेंटर पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा कोई सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ से। उसके बाद हमारा ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट, हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट से जो ये दो सर्कल निकले हैं ना, एक एक तो थ्रेड वाला सर्कल होगा, दूसरा हमारा अंदर वाला नॉमिनल डाया वाला सर्कल होगा। तो इन दोनों को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इसी तरह से इधर भी हमारा होगा दो, इधर से भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपनी बनाते हैं नट को। सबसे नीचे वाला ये कोई हमारा होगा, जो ये नीचे की हमारी, अगर एक इधर से देख रहे हैं, मतलब फ्रंट व्यू को हम किधर से देख रहे हैं, इस बार फ्रंट व्यू को मान लीजिए हम इधर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये फ्रंट व्यू को बता रहे हैं। तो ये हमारा आएगा पूरा। तो ये वाला बनाना आपको जरूरी है। तो ये वाली लाइन कुछ हमारी ये बन गई। यहाँ पे ये जो लाइन हमारी बनी है कुछ ये है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस भी हमारी उतनी ही होती है जितनी की हमारी वहां पे थी। मतलब इसकी थिकनेस हमारी कितनी होती है, डी होती है। इसकी थिकनेस जो होती है हमारी डी के बराबर होती है। इसको भी हम क्या करते हैं, नॉमिनल डाया के बराबर थिकनेस ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। थिकनेस हमारी डी होती है। अगर हम थिकनेस को डी या फिर डी से कम भी रख सकते हैं, लेकिन डी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डी थिकनेस हमने रखा। फिर उसके बाद क्या किया, हमें पता है आगे हम बॉक्स बनाते थे, बॉक्स बना दिए। फिर ये हमारा कोई सेंटर पॉइंट था, तो हम इसको सेंटर पॉइंट को ऐसे दिखा दिए फिर, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अब क्या है, रेडियस की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, वहां पे रेडियस हम कितना लगाते थे, वहां पे रेडियस हम लगाते थे, रेडियस जो कर्व हम लगाते थे वहां पे 1.5 डी लगाते थे ना, वहां पे लगाते थे। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं लगाएंगे, यहाँ पे रेडियस हम 2 डी लगाते हैं। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे जो रेडियस आप 2 डी लगाने हैं, लगाएंगे आप यहाँ से नहीं लगा, आप यहाँ से पहले जो हमारा फ्रंट व्यू होता है ना, जो हमारा फ्रंट व्यू होता है, आप फ्रंट व्यू में रेडियस यहां से लगाएंगे। कहां से, इस वाले से रखेंगे, और कुछ इस पॉइंट से आप रेडियस को कुछ ऐसे लगा देंगे। कुछ इस तरह से आप रेडियस को क्या करेंगे, कुछ ऐसे लगा देंगे। ये जो हमारी रेडियस आर आती है, ये आर की वैल्यू होती है हमारी 2d। आर की वैल्यू 2d होती है। ये हमारी हाइट टी बराबर कितनी होती है, एच डी होती है, ठीक है। और ये यहां से यहां तक हमारी कितनी होती है, 1.5 डी प्लस 3 mm होती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आई होप पता चल गया होगा। कौन सा व्यू है ये हमारा ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। फ्रंट व्यू ये हो गया। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। फ्रंट व्यू के बाद हम अपने टॉप व्यू की बात करते हैं। टॉप व्यू को अगर बनाना हो, आप इस डायग्राम को मत देखिए, आप इस वाले में इस डायग्राम को मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा अगर नट हमारा इंक्लाइंड रखा हुआ है ना, उसके लिए ये हमारा है, ठीक है। ये जो नट हमारा ऐसे इंक्लाइंड रखा है उसके लिए होता है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को जब बना लेते हैं तो आगे की तरफ बढ़े अगर आप तो हम क्या करते हैं, इसके बाद टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिए, एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सभी जितनी भी आपकी प्रोजेक्शन लाइन है, कौन सी, ये होगी, कुछ सेंटर पॉइंट होगा, कुछ ये होगा, कुछ ऐसे जाएगा आपका प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। ये क्या कीजिए, मान लीजिए आपका कुछ प्रोजेक्शन लाइन ऐसे जाता है, ये फिर इस साइड से हमारा कुछ ये आता है, ठीक है। इस साइड से हमारा क्या होता है, कुछ ये आता है।
आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इनके बीच में ही आपका कौन सा व्यू आएगा, इसके बीच में ही आपका टॉप व्यू आने वाला, आपका साइड व्यू आने वाला है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो जैसा सेम आपका फ्रंट व्यू बनता है, सेम आप बिना सोचे समझे आप टॉप व्यू को भी सेम वैसे ही बना ले, साइड व्यू को भी वैसे ही बना ले, बिना सोचे समझे। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप टॉप व्यू बनाए ना, आप जो ये आर रेडियस 2D आप बना रहे थे ना, उसको आप दोनों में अलग अलग बनाना होगा। 2D का आर रेडियस जो आपने लगाया था, कर्व जो लगाया था, आपको दोनों में अलग अलग लगाना है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो दो नट थे हमारे, बस इतना ही बात करने वाले हैं यहाँ पे, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी बात नहीं करने वाले। अगर थोड़ा सा और देखें तो हम नट और बोल्ट की भी बात कर लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए अब बोल्ट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अब हेक्सागोनल बोल्ट की बात करते हैं। चलिए बिना देरी के हुए अब हम अपने हेक्सागोनल बोल्ट और हेक्सागोनल स्क्वायर बोल्ट दोनों की बात करते हैं। क्या हेक्सागोनल बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट, इन दोनों की यहीं पे बात कर लेते हैं। ज्यादा कुछ होता नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए ये हमारा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, नट है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ये बोल्ट कहलाता है। आपको ये बिल्कुल इमेजिन देख पा रहे होंगे कि नट के अंदर इंटरनल थ्रेड है और बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड है। तो ये अगर आपका हेक्सागोनल होता है ना, जो ये बाहर वाला आपका बोल्ट का शेप बाहर निकला हुआ है ना, हेड, इसको हम बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं हम, हेड बोलते हैं, ठीक है। इस ये शेप आपका बताएगा कि बोल्ट आपका हेक्सागोनल है या फिर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका शेप जो होता है यही बताता है आपका कि बोल्ट हमारा हेक्सागोनल है या फिर स्क्वायर है, ठीक है। आइए सबसे पहले हेक्सागोनल बोल्ट की बात करते हैं। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ये बोल्ट है क्या कि इस साइड से देखना है। ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है। ध्यान रखिएगा जब भी आप इसमें फ्रंट व्यू बनाएंगे, फ्रंट व्यू में आपको ऐसा शेप बनाना है, हेक्सागोनल बनाना है, या फिर अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर बनाना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इसी साइड से देख के बता पाएंगे ना कि हाँ हमारा ये टॉप व्यू भी अगर बनाते हैं तो टॉप व्यू में भी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। टॉप व्यू कहीं कोई भी व्यू बनाइए, आपको ये बातें बतानी ही पड़ेगी कि हाँ हमारा ये है, एक प्रकार का ऐसा शेप आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपका वहां जैसे था वैसे ही बनाना है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कौन सा थ्रेड है, यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड है। और एक्सटर्नल थ्रेड की जब आप बात किए तो एक्सटर्नल थ्रेड में हमारा थ्रेड कहां बनना चाहिए, अंदर बनना चाहिए, अंदर बनना चाहिए, ठीक है। ये आना चाहिए आपके पास, ध्यान में ये चीजें याद रखनी। देखिए सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप नॉमिनल डाया ड्रॉ करेंगे। इसमें भी आपका सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन होता है जैसे बोल्ट की होती है, ठीक है, बस सॉरी नट की होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसका इंटरनल आप इसका नॉमिनल डाया ड्रॉ करेंगे। ये कुछ आपका नॉमिनल डाया है, ठीक है, ये कुछ आपका नॉमिनल डाया है। उसके बाद आप क्या ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप बाहर की तरफ नहीं, अब इस बार अंदर की तरफ क्या करेंगे, थ्रेड को करेंगे। इस बार अंदर की तरफ क्या दिखाएंगे, थ्रेड को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ अंदर की तरफ हमारा थ्रेड आ जाता है। 75% ऑफ थ्रेड हमारा होता है, कुछ अंदर की तरफ होता है। अगर थ्रेड की यहाँ पे अब बात करें कि थ्रेड का डाया कितना होगा सर, तो थ्रेड का डाया यहाँ पे अब कम हो जाता है। अब कितना, 0.8D हो जाता है अब, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली चीज है, कितनी, 0.8D हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे थ्रेड की डाया की वैल्यू, थ्रेड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ऊपर नॉमिनल डाया है, अंदर थ्रेड बना हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम एक मेन डाया, मेन सर्कल ड्रॉ करते थे जिसपे हम हेक्सागोनल बनाने वाले थे। तो हम क्या करते हैं, उसकी भी सेम वही जो चीज हमारी वहां पे थी ना, कितनी कितनी थी हमारी वहां पे, 2D। तो 2D के बराबर ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक, कुछ इस तरह से हमारा। देखिए ये क्या है, 2D के बराबर हमारा क्या है, एक ड्रॉ हो जाता है ये सर्कल, ठीक है, बाहर वाला। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सेम वही कंस्ट्रक्शन वाली जो लाइन हम लेते थे, कौन सी, दो पैरेलल लाइन। हम वहां क्या करते थे, हम पैरेलल लाइन यहाँ ऊपर करते थे, लेकिन इस बार हमें नट बनाना है, बोल्ट बनाना है। तो ध्यान रखिए बोल्ट जब बनाते हैं तो आपको पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से दो इस साइड लेनी है। देखिए एक दिन में तो आप पूरी कंस्ट्रक्शन सीख नहीं सकते, लेकिन हाँ आप स्टेप स्टेप कैसे बनता है वो आप जान सकते हैं। थोड़ी बहुत भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। कुछ ज्यादा भी हार्ड नहीं है। तो ये दो लाइन पैरेलल बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आर रेडियस का क्या करते थे, आर रेडियस का एक पॉइंट बनाते थे। ये कुछ पॉइंट मार किया, ये कुछ पॉइंट मार किया, और यहाँ पे कोई पॉइंट मार किया, और यहाँ पे कोई पॉइंट मार किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते थे, एक
टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ये कोई टेंजेंट हमारा ऐसे मिलता था, उसी तरीके से हमारा कुछ यहाँ पे टेंजेंट जुड़ मिलता था, कुछ ये दो टेंजेंट मिलता था। तो ऐसे कुछ हमारे शेप बनते थे, ठीक है, ऐसे कुछ हमारे क्या बनते थे, ऐसे कुछ हमारे शेप बनते थे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से शेप बनता है। ये सारी चीजें इतनी आपकी क्लियर होनी चाहिए, तो ये बन जाती है। डायमेंशन की थोड़ी सी बात कर ले तो यहाँ पे हमारा 1.5D+3 होता है, ये आपका होता है, और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 2D होता है, ठीक है, 2D होता है। उसके बाद अंदर वाला डाया हमारा ये जो है ये D होता है, और ये R होता है, ये जो बाहर वाला हमारा होता है ये कितना होता है, 0.8D होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप देखें क्या करते हैं। ये हमारा हो गया कुछ फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू, जो भी व्यू आप लेना चाहते हैं वो व्यू आप ले सकते हैं। कहां से देखने की आप प्रयास कर रहे हैं वो चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज है कि आप भी जब भी फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू बनाते हैं उसी के हिसाब से ये जो चाहे जो भी बना हो इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना अगला नट की बोल्ट की लेंथ को बता सकते हैं कि बोल्ट हमारा कितना लंबा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करते हैं। आइए देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 6 पॉइंट जो हैं इनकी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये कुछ हमारा ये बाहर की तरफ जाएगा ये लाइन, इसके बाद ये कुछ हमारा बाहर की तरफ जाएगा ये लाइन, उसके बाद ये वाला जो है अंदर की तरफ जाएगा ये वाला लाइन, कुछ यहीं तक ड्रॉ करते हैं, अभी बताते हैं क्यों। ये कुछ यहां तक जाएगा वो लाइन, और अंदर वाला जो डाया हमारा होता है इस डाया को हम क्या करते हैं, बहुत बाहर तक हम दिखाते हैं, ठीक है। ये जो डाया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो डाया वाली लाइन होती है वो इससे मिलती जुलती होती है कुछ, क्या, ये जो डाया वाली लाइन होती है ये क्या करती है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा ना, ये वाला पॉइंट जो होता है ये डाया के बराबर ही होता है, मतलब ये वाला जो बाहर वाला दोनों पॉइंट है ना ये डाया के बराबर ही होता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ही पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एक ही पॉइंट वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ यहाँ बाहर तक, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी हो गई। देखिए अब क्या करते हैं कि ये कितनी है, 2D हाइट की हमारी ना, कितनी है, 2D हाइट की है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से क्या करते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक लाइन हम और ड्रॉ करने के बाद अब आपको ये तो बताना होगा ना कि ये जो आपका बोल्ट है ये कितना मोटा है, ये बोल्ट की जो कैप है ऊपर का हेड है ये कितना मोटा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस बोल्ट की हेड जो होती है ये होती है 0.8D। कितना मोटा, 0.8D होता है। 0.8D से D भी ले सकते हैं आप, D भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इतनी लेंथ की एक शेप बना देनी है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बना देनी है यहाँ से, ठीक है। अभी हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, कितना, ये देखिए हमारा कितना था, ये हमारा 2D होता है, और ये हमारा कितना होता है, ये हमारा 0.8D से लेके D तक आप रख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपकी बन गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो D डाया वाला जो लेंथ है ना, ये जो आपकी लेंथ है कौन सी, ये वाली जो आपकी लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक वाली जो लेंथ है उसको अब बनाना है। तो आपकी लेंथ देखिए यहां से ही स्टार्ट हो रही है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, तो कहां है ये वो पॉइंट, यहाँ पे है कुछ, इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप बाहर की तरफ दोनों को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से बाहर की तरफ आप क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और इस साइड जो बाहर ऊपर यहाँ पे आएगा इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे एक चाप लगा देंगे ऐसे, मतलब थोड़ा सा कर्व फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, मैं आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बोल्ट बन रहा है हमारा, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी लेंथ हमारी कुछ L हो जाती है, इसकी लेंथ हम कुछ L मान लेते हैं कि ये हमारा L लेंथ लंबा है, ये हमारा क्या है, L लेंथ लंबा है। आगे की तरफ बाहर तरफ बढ़ा देते हैं, L लेंथ बना देते हैं, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना कर्व बनाते हैं। अब यहाँ पे रेडियस जो हम लेते थे, जो चाप यहाँ ऊपर लगाते थे हम नट में, आपको याद होगा कि हम ऊपर की तरफ यहाँ पे चाप लगाते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी चाप बनाते हैं, कितना, 1.5D का ही चाप बनाते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे 1.5D का चाप यहाँ, और 1.5D का चाप यहाँ, और 1.5D का चाप हम यहाँ बना देंगे। अब फ्री हैंड भी बना सकते हैं आप, अपने हाथों से भी इसको बना सकते हैं, एक राउंड शेप दे सकते हैं, ओके। समझ में आ गया इतना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बस सिंपल वैसे ही बनाते जाइएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि हम थ्रेड को दिखाने के लिए, आप कुछ लोग होते हैं जो पूरा थ्रेड दिखाते हैं, लेकिन कुछ होता है जो आधा ही थ्रेड होता है। तो अगर पूरा थ्रेड है तो आप पूरा थ्रेड दिखाइए। कैसे दिखाएंगे आप, यहां से पॉइंट को ड्रॉ कीजिए, एक लाइन को यहाँ ऐसे खींचिए, इसी के पैरेलल सारी लाइन, इसी के समांतर क्या कीजिए, सारी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसी के समांतर आप क्या कीजिए, जितनी भी लाइन है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, ओके।
ऐसे इतनी जितनी भी लाइन है आप ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक मिड पॉइंट में इसके मध्य में एक डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे कुछ डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपका ये नट बन के बोल्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा फिर बहुत ही ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे आप। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लेंथ की बात करें तो आपकी लेंथ की भी एक डायमेंशन होती है, कितनी, एल बराबर हमारी 4d होती है, मतलब डाया का 4 गुना लेंथ हमारी होती है। ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये चीजें इतनी थी। वैसे ही स्क्वायर थ्रेड हमारा बनता है, स्क्वायर नट बोल्ट बनता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका स्क्वायर बोल्ट है। कैसे? यहाँ पे हेक्सागोनल की जगह पे आप स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर से आप चाप वगैरह लगा के 2d के बराबर यहाँ पे चाप लगाएंगे। क्यों? हमें पता है वहां पे हमने चाप कितना रखा था, 2d रखा था स्क्वायर में। तो आप ऐसे ही करके बना सकते हैं, और यहाँ पे 1.5d बना सकते हैं। ये डाटा थोड़ा गलत है तो यहाँ आप 5 कर लीजिएगा, 1.5d बनाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, वॉशर है। देखिए वॉशर को भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है वॉशर, छोटा सा ही है। हाँ देखिए, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वॉशर। क्या? वॉशर। ये हमारा कुछ वॉशर होता है इस तरह का। अब वॉशर आपने देखा होगा कि वॉशर एक प्रकार का क्या होता है, रबड़ का बना होता है। किस चीज का बना होता है वो? मेटल का भी हो सकता है, मेटल धातु का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह का आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरह से। वॉशर एक प्रकार की पतली सी ट्यूब टाइप में होती है। क्या कि हमें जो नट और बोल्ट लगाना होता है, जैसे ये नट और बोल्ट है हमारा ना, ये नट और बोल्ट की जो असेंबली हुई है, इसी के बीच में हम एक वॉशर लगाते हैं। वॉशर टाइट करने के काम आता है, कि और अच्छे से पकड़ बना रखता है नट और बोल्ट के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होता है, आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये कहाँ यूज होता है, आप बस बातें सुन लीजिए मेरी। कैसे? नट और बोल्ट के बीच में लगता है वॉशर हमारा। एक पतली सी ट्यूब टाइप में होता है, राउंड शेप की होती है। कैसी होती है? ये कुछ ऐसी होती है। अगर हम वॉशर की कुछ मेजरमेंट की बात करें तो वॉशर हमारा कितना मोटा होता है, मतलब कितना थिकनेस होता है उसकी, उसकी थिकनेस की बात करें तो उसकी थिकनेस हमारी होती है 0.12d, मतलब नॉमिनल डाया का 0.12d होता है। ठीक है, और नॉमिनल डाया हमारा क्या होता है, डी होता है। क्या होता है? नॉमिनल डाया होता है हमारा डी। और उसके बाद वॉशर की पूरी हाइट, मतलब कि यहां से लेके यहां तक, ये हमारा बाहर वाला भाग होता है कुछ। वॉशर ये कुछ ऐसे बना होता है, देखिए कुछ ये शेप होती है, कुछ ये बाहर वाली शेप होती है हमारी वॉशर की। सॉरी, फिर से बनाते हैं इसे। वॉशर कुछ हमारा इस तरह से होता है, देखिए ये कुछ बाहर वाली शेप होती है हमारी। उसके अंदर हमारा एक होल बना होता है, ये कुछ होल क्रिएट होता है। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि क्या इसके, यही जो ये हमारा होल है ना, इसी होल के अंदर कुछ ऐसे दिखा, ऐसे ना दिखा के हम कुछ ऐसे दिखाते हैं इसको, कि इसके अंदर हमारा जो है वॉशर आएगा, और हमारा क्या आएगा, नट आएगा या बोल्ट आएगा, बोल्ट आएगा ना। ये हमारा कुछ वॉशर इस तरह से होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये कुछ वॉशर होता है हमारा। इसकी थिकनेस हमने बताया, कितना थिकनेस हमारा 1.2d होती है। इसकी ऊपर वाली की डाया की अगर बात करते, इसकी डाया हमारी होती है 2d+3, मतलब डबल डाया से, नॉमिनल डाया का डबल से 3 mm ज्यादा, 3 mm ज्यादा रखते हैं। ठीक है, अंदर वाले डाया की बात करें तो ध्यान से सुनिए, अंदर वाला डाया हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है बोल्ट के डाया से। क्यों? क्योंकि बोल्ट इसके अंदर लाना है तो हम क्या करते हैं, 0.5 mm हम बढ़ा देते हैं। कितना? 0.5 mm हम बढ़ा देते हैं नॉमिनल डाया से। यही नॉमिनल डाया से हम 0.5 mm बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा अंदर वाला डाया हो जाता है। क्यों? थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे ना, ताकि हमारा क्या करे, बोल्ट इसके अंदर आ जाए। ओके, ये सारी चीज थी कुछ। इसके अगर हम क्या फ्रंट साइड व्यू की बात करें या फिर टॉप व्यू की बात करें, तो टॉप व्यू में हमारा कुछ ऐसे एक एक स्ट्रिप टाइप में बनेगा। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से तो हमें ऐसे ही कुछ दिखाई देगा ना, एक पत्ती टाइप में, चौकोर टाइप से। तो यही हमारा होता है टॉप व्यू हमारा। ठीक है, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि हमारा इतना थिकनेस का ये हमारा वॉशर है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में हम बस इतना ही बात करने वाले हैं। देखिए कुछ लोग को यहाँ डाउट हो रहा है कि सर चैम्फर वाशर क्या है ना। चैम्फर वाशर और कुछ नहीं होता है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारा चैम्फर टाइप में होता है, मतलब थोड़ा सा ये कटिंग टाइप में होता है। एक साइड में कुछ इस तरह से बना होता है, मतलब ये थोड़ा 30 डिग्री पे हम अगर वॉशर को ऐसे काट देते हैं, मतलब ये वॉशर अगर हमने बनाया है, ये कुछ ऐसे वॉशर अगर हमारा थोड़ा सा बना है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चैम्फर बनाते हैं, 30 डिग्री पे झुका के बनाते हैं, तो उस तरह के वॉशर को हम चैम्फर वॉशर कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। किसकी? नेक्स्ट चैप्टर की अब हम बात करने वाले हैं।
आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा लॉकिंग डिवाइस है। लॉकिंग डिवाइस को हम कोशिश करेंगे 20 से 30 मिनट में कंप्लीट करने की। सारी लॉकिंग डिवाइस को देखिए मैं नहीं बताने वाला हूं, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नट और बोल्ट की बात कर लिया है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि सारी डिवाइस को हम लॉकिंग डिवाइस जितनी है वहां बात करें। हम बस डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो जो चीजें हैं, जो डिफिनीशन होती है उसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप पहला चैप्टर, ये जो आज का पहला चैप्टर है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि लॉकिंग डिवाइस है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि हम बात करने वाले हैं अब चैप्टर नंबर 4 की। किसकी? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 4 हमारा लॉकिंग डिवाइस, लॉकिंग डिवाइस इन नट। नट में हमारा कुछ लॉकिंग डिवाइस की बात करने वाले हैं, मतलब कि एक ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं जो कि हम क्या करने वाले हैं, नट की हेल्प से हम किसी चीज को बंद करने वाले हैं, मतलब किसी चीज को क्या करने वाले हैं, रोकने वाले हैं। मतलब एक या दो नट लगा के, आपको पता होगा कि आप कहीं देखे होंगे किसी बोल्ट में आपने दो नट देखा होगा। क्या करते हैं, मान लीजिए आपके घरों में अगर छोटी मोटी चारा, अगर आपको मान लीजिए आपके घरों में चारा मशीन है, क्या चारा चारा मशीन है, आप देखे होंगे कि चारा मशीन का जो पैर होता है, चारा मशीन के जो चार पैर होते हैं, उसमें आप क्या किए होंगे, एक बोल्ट लगाते होंगे, कुछ इस तरह से आपका एक बोल्ट होता है। इस बोल्ट में आप क्या करते हैं कि इस बोल्ट में आप क्या करते हैं, नट लगाते हैं। ऊपर से आप बोल्ट को उल्टा करके आप क्या करते हैं, नट लगाते हैं। तो नट जब लगाते हैं आप इसमें जब बोल्ट में ये नट लगाते हैं आप, तो कुछ देखे होंगे कि एक नट लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा नट लगाते हैं, मतलब पहले नट को पहले कस लेंगे, फिर उसके बाद एक और नट कसते हैं ताकि वो निकले नहीं। तो लॉकिंग डिवाइस भी कुछ उसी तरीके से है कि मतलब अगर किसी बोल्ट में हम दो या दो से अधिक नट को यूज करते हैं, तो एक या एक भी अगर कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी कई कंडीशन होती है। हम टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस की जब बात करेंगे तो देखेंगे। तो हमारा इस समझाने का मतलब ये है कि वो जो हम क्या करते हैं कि ताकि वो निकले नहीं, चारा मशीन का जो पैर है फिसले नहीं, कहीं दूर न जाए, उस वहां से हिले नहीं वो मशीन, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको दो या तीन नट लगा के अच्छे से कस देते हैं। यही कुछ कॉन्सेप्ट हमारा होता है लॉकिंग डिवाइस का, कि अगर हमारी कोई मशीन है, कोई भी मशीन है, कोई भी पार्ट है जो मूव कर रहा है, जो चल रहा हो, जो तेजी से चल रहा हो, तो उसको क्या करते हैं, उसकी वाइब्रेशन वाइब्रेशन या फिर उसमें टूट फूट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं। रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि लॉकिंग डिवाइस क्या होती है। सिंपल, आप अपने घरों में कोई भी मशीन देख लें, चारा मशीन हो या फिर कोई भी चीज देख लें, जिसको आपको फिक्स करना होता है, आपको पता होता है कि हाँ ये चलेगा तो हमारा गिर जाएगा। जैसे आप पंखा की बात कर लें, तो पंखे को जब आप ऊपर लटकाते हैं, सीलिंग फैन को आप ऊपर लटकाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें आप दो नट लगाते हैं, ठीक है। बोल्ट में आप क्या करते हैं, दो नट लगाते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि हम दो या दो से अधिक नट की जब यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। तो आइए टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि टाइप्स आते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हम आपको केवल एक लॉकिंग डिवाइस के बारे में बताएंगे, बाकी आपका इसी पे बेस्ड होता है, तो उसके बारे में हम केवल बात करेंगे, लेकिन ड्राइंग हम केवल एक की ही बना के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस की बात करते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे हम। टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस। अगर इसको हिंदी में हम बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, तालाबंदी युक्तियां जो कि डिबरी में है। हमारा ये हिंदी हो जाता है नट में तालाबंदी युक्तियां, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें लॉक नट या फिर चेक नट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको एक पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही आपको 3 सालों से पीछे पूछते आ रहा है। इसी के हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, इसी को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लॉक नट और चेक नट। देखिए हमने भी ये सब्जेक्ट उसी टाइम पढ़ा था जब हमारा पेपर होने वाला था, उसके बाद से मैंने इसको पढ़ा नहीं है। आज जब आप लोगों का सिलेबस आया है सामने, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने इसको लेने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत मैंने डेटा वगैरह को देखा, फिर कैसे कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में देखा, फिर आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी नॉलेज ली, फिर उसके बाद आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए लॉक नट और चेक नट की जब बात करते हैं हम, पहला तो हमारा ये होता है। उसके बाद हम और इसमें बात करें तो दूसरा हमारा इसमें हो जाता है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हम इसमें हो जाता है लॉकिंग, लॉकिंग बाय स्प्लिट, स्प्लिट पिन। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही अच्छा है ये भी, पहला इंपॉर्टेंट है।
दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर उसके बाद हम आगे तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा होता है कास्टल नट। कास्टल नट या फिर कैसील नट भी बोलते हैं इसको। तो कास्टल नट हम बात करते हैं इसकी, तो कास्टल नट हमारा होता है उस टाइप के, हम बात करेंगे कि उसमें क्या होता है हमारा। चौथे की अगर हम बात करें तो फोर्थ हमारा होता है क्या, फोर्थ हमारा होता है स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट, नट में कोई एक स्लॉट बना होता है, स्लॉट मतलब कि कोई एक होल टाइप में बना होता है, उस टाइप के नट की भी हम बात करेंगे, डिफिनीशन बस देखेंगे हम उसकी। फिर उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट सॉ नट की बात करने वाले हैं, क्या सॉ नट की बात करने वाले हैं, ठीक है। सॉ नट के बाद हम क्या करेंगे, एक लॉकिंग प्लेट की बात करने वाले हैं। सिक्स हमारा क्या आ जाएगा, एक लॉकिंग प्लेट की बात करेंगे। लॉकिंग प्लेट हम जब किसी प्लेट को यूज करते हैं, प्लेट को मतलब हमें कसना होता है, लॉक करना होता है, तो उस टाइप के हमें वहां पे अब किस टाइप के नट की बात करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नट है, लॉकिंग डिवाइस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे मेन हम दो या तीन की अगर हम बात करें, दो या तीन की हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करने वाले। पहला लॉक नट की या फिर चेक नट भी इसको बोलते हैं, दूसरा लॉकिंग बाय स्प्लिट नट, स्प्लिट पिन, और तीसरा सॉ नट। यही तीन चीज की हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा लॉक नट या फिर चेक नट की बात करते हैं। देखिए ये हमारे पास है लॉक नट या फिर चेक नट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं इसकी कि क्या चीज है। देखिए लॉक नट एक प्रकार का ऐसा नट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो नट का यूज करते हैं, दो नट का यूज करते हैं। क्या, अगर थोड़ी सी इसकी डिफिनीशन की बात कर ले तो हम क्या बोल रहे हैं, दो नट का यूज करेंगे, दो नट का यूज करते हैं। पहली पॉइंट तो ये है हमारी यहाँ पे। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट अगर लिखे, पहला हमारा जो होता है फर्स्ट नट होता है, एक नट होता है जो क्या होता है, मेन नट होता है। क्या होता है, मेन नट होता है। और दूसरा जो नट हमारा आता है, मतलब इसमें एक नट हम जो यूज बोलते हैं लगाते हैं उसको हम मेन नट बोलते हैं। दूसरा हम जो जिसकी हेल्प से कसते हैं उस नट को हम बोलते हैं लॉक नट। क्या, लॉक नट या फिर चेक नट, ठीक है। दो नट का यूज करते हैं। दो नट में पहला तो हमारा मेन होता है जो लगा रहता है, दूसरा हमारा होता है जो उसको हम लॉक नट या फिर चेक नट बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है अभी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। ये चीज तो हो गई आपकी। जहां पे हमें यूज करना होता है इसको हम क्या करते हैं, एक एक क्या करते हैं, कोई हम बेस लेते हैं या फिर कोई हम क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं जिसको हमें क्या करना रहता है, कसना रहता है। जिस पार्ट को हमें कसना रहता है, जिस डिवाइस को हमें कसना रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पार्ट एक ले लेते हैं, वहां पे हमें ये नट लगा के कसना है उस तरह से, ठीक है। जैसे कि ये शेडेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये शेडेड लाइन से जो दिखाई दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे अपने बोल्ट को अंदर की तरफ लगा के उसके ऊपर नट लगा के कस दिए हैं, ठीक है। कुछ ये तरीके, ये चीज हमने आपको बताया, मतलब फाउंडेशन जहां हमें कसना है उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, वहां पे हम इसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे। आइए थोड़ी सी और इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। क्या, पहला तो हमने बोला मेन नट, ठीक है। पहला हमने बोला मेन नट। देखिए मेन नट की जब हम बात करते हैं तो जितने हम अभी से पहले पढ़े थे, जितना भी हमने पहले पढ़ा था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप यहां ला दीजिए। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाने का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी हमने आपको बनाया था वहां पे पीछे नट के बारे में जो हमने अभी ड्रॉ कराया था, कंस्ट्रक्शन कराया था, सेम वैसे ही बनेगा, चाहे वो लॉक नट हो चाहे फिर वो मेन नट हो। हम पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से करते हैं। बट फर्क ये पड़ जाता है क्या, कि जब हम मेन नट की बात करते थे, मेन नट की हमारी जो थिकनेस होती है ना, जो मोटाई होती है, मेन नट की जो मोटाई होती है वो कैपिटल डी के बराबर होती है। कैपिटल डी क्या होता है, नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया के बराबर होता है। लेकिन वहीं पे हम जब मेन नट के बाद अगर हम लॉक नट की बात करते हैं तो लॉक नट की हमारी थिकनेस कितनी हो जाती है, स्मॉल डी बराबर हमारी हो जाती है कितनी, 0.6 ऑफ कैपिटल डी, मतलब कि नॉमिनल डाया के 0.6 के बराबर होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गई बात कुछ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बोल्ट लेते होंगे, कुछ बोल्ट का यूज करते हैं। पहला तो हमने नट लिया, दूसरा बोल्ट लेंगे तभी तो हम नट को कसेंगे। तो बोल्ट हमारा कुछ होता है, उसकी कोई हाइट नहीं होती कि हाँ कितनी हाइट की हम ले सकते हैं बोल्ट, ठीक है। ये चीजें थी। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और इजी तरीके से समझते हैं।
देखिए हमारे पास कुछ ये लॉक नट है। अब देखिए इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कभी कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने जो नट लगाया है वो हेक्सागोनल नट है या फिर स्क्वायर नट है। तो सबसे पहले हम इसके टॉप व्यू को बनाने की कोशिश करते हैं, और आपको पता है जब भी हम नट की टॉप व्यू को बनाते हैं हमें क्या मिलता है, हेक्सागोनल वाला शेप मिलता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जैसे आपने वहां पे नट बनाया था, आपने क्या पहला नॉमिनल लाया। उसके बाद आप ऊपर के डिवाइस बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक आपका रहेगा कुछ इस तरह का थ्रेड, एक आपका कुछ इस तरह का थ्रेड जो 75% ही रहेगा। फिर उसके बाद आपका मेन एक डाया रहता है। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है पहले की। तो ये आपका क्या रहता था, एक मेन डाया होता था, ये मेन डाया बनाते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद जब आप हेड को बनाते थे, मतलब ऊपर के टॉप व्यू को बनाते थे, तो आप क्या करते थे, कुछ इस तरीके से, ऐसे एक लाइन, कुछ इस तरीके से नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते थे, दो लाइन आपकी ड्रॉ होती थी। फिर क्या करते थे आप, एक पॉइंट यहां और दूसरा पॉइंट यहां, मतलब जो रेडियस के बराबर लेके एक क्या करते थे, कर्व ड्रॉ करते थे। कुछ ये कर्व आपका ऐसे होता था, ठीक है। उसी तरीके से कुछ आपका यहां पर भी कर्व होता था, ये कुछ ऐसे बनता था आपका। तो ये सारी चीजें आप वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने वो बनाया, चाहे वो लॉक नट हो चाहे चेक नट हो, दोनों की तो डाया बराबर ही है ना, डाया दोनों की बराबर है, बस थिकनेस में चेंजेस आ रहा है। तो ऐसे आप बनाएंगे। अब क्या करते हैं, आप इसको क्या करेंगे, जितनी भी इसकी प्रोजेक्शन लाइन है आप क्या करेंगे, इसकी प्रोजेक्शन लाइन को ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। जितनी भी आपकी इसकी प्रोजेक्शन लाइन है, आप इस प्रोजेक्शन लाइन को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि जब आप नट बनाते थे या फिर जब आप बोल्ट बनाते थे तो ये जो डाया होता था ये इसके बराबर होता था। तो आपको बोल्ट इसी के अंदर लाना है ना, आपको बोल्ट तो इसी के अंदर लाना है। तो आप क्या करेंगे कि आप मान लीजिए हम बोल्ट को यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं, इस कलर से दिखा रहे हैं, सॉरी इसको हम पिंक बोल देते हैं, पिंक कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बोल्ट हमें इसके अंदर ले जाना है, तो हम बोल्ट क्या कर रहे हैं, ये कुछ बोल्ट हमने बना लिया। मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये कोई हमने बोल्ट बना लिया। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है ये, समझना बस है। तो ये हमने क्या किया, बोल्ट को बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाहर वाला जो पार्ट है, मतलब कि ये कुछ हमने क्या किया है, ये हमें क्या करना है, ये हमारा कुछ डिवाइस मतलब पार्ट है जिसको हमें इसके अंदर फिट करना है। इसको जिसकी हमने बात की थी ना कि हाँ हमें जैसे चारा मशीन वाला हो गया ना, चारा मशीन के अंदर हमें बोल्ट को लगाना होगा। ये कुछ पार्ट है जिसके अंदर हमें क्या करना है, बोल्ट को अंदर की तरफ लगाना है, ठीक है। बोल्ट को अंदर की तरफ लगाना है। इसका एक सेंटर होगा। सेंटर पॉइंट को मान लीजिए हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि कहां से जाएगा, ये सेंटर पॉइंट से जाएगा। ओके, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। अब क्या करना है, अब आपको बोल्ट नट बनाने हैं। देखिए आपको नट बनाने हैं, आपको ये देखना है कि लॉक नट जो हमारा है वो नीचे है या फिर ऊपर है, दोनों तरह से हो सकता है। कैसे? देखिए दो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका लॉक नट यहाँ पे नीचे है, आपका लॉक नट यहाँ पे ऊपर है। तो आप किसी तरीके से कोई भी बना सकते हैं, बस सिंपल वैसे जैसे आप वहां पे फ्रंट व्यू बनाते थे ना, कहाँ पे, जब आप नट की कंस्ट्रक्शन करते थे, नट की कंस्ट्रक्शन करते थे, तो वहां पे आप टॉप व्यू जो बनाते थे ना, फ्रंट व्यू जो बनाते थे ना, वही फ्रंट व्यू को आपको यहां बनाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो फ्रंट व्यू आप वहां बनाते थे सेम वही फ्रंट व्यू आपको यहां बनाना है। आप वहां पे फ्रंट व्यू कैसे बनाते थे, आप वहां पे फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से बनता था आपका ना, ये कुछ होता था आपका फ्रंट व्यू, कुछ ऐसे बनता था आपका ना। लेकिन यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम नट जो बना रहे हैं, हमारा नट दोनों तरफ से चैम्फर है। इस बार क्या है, दोनों तरफ से चैम्फर है। तो आपको ये जो रेडियस वाला आपने बात की थी ना, वहां पे आपको रेडियस दोनों तरफ लेना है, बस यही चीज लगानी है आपको। चलिए लगा दीजिए। मान लीजिए नट को हम क्या कर रहे हैं, नट को हम इन दोनों पे लगा रहे हैं। तो पहले नट को हम लगाते हैं, येलो कलर से दिखाते हैं नट को अपना। मान लीजिए लॉक नट हमारा कहाँ है, नीचे है। देखिए लॉक नट तो हमारा इसी में आएगा। तो लॉक नट हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ ये हम क्या करते हैं, लॉक नट को लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, बस ये क्या करते हैं, लॉक नट को लगा देते हैं कुछ ऐसे। अभी हमें ये नहीं पता है कि हम चैम्फर कहाँ दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बीच से कुछ होगा ऐसे, बीच से कुछ ये होता है। आपको ये सारी चीजें पता है, हमने बता रखा है आपको पहले ही। क्या करते हैं, अब ऊपर से हम देते हैं चैम्फर। ऊपर से हम देते थे यहाँ पे चैम्फर, कितने रेडियस का, 1.5D। कितना रेडियस, आर बराबर 1.5D का देते थे चैम्फर ना। तो वही सेम चैम्फर आपको यहाँ भी देना है, और उसके बाद वही सेम चैम्फर आपको यहाँ क्या करना है, नीचे भी देना है। सेम चैम्फर नीचे देना है। तो ये कुछ आपका बन जाता है लॉक नट।
लॉक नट, आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं, बस डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि कैसा बनता है। लॉक नट तो ये हो गया। उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, मेन नट बनाना है। मेन नट तो बना देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता दें कि इसकी हाइट कितनी होती है। अभी हमने बात किया था कितना, 0.6 डी ऑफ नॉमिनल डाया। ओके, 0.6 डी ऑफ नॉमिनल डाया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। लॉक नट बन गया तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मेन नट बनाते हैं। मेन नट को ग्रीन कलर से दिखाते हैं। देखिए मेन नट हमारा डी डाया का होता है, तो इसी से जाएगा कुछ, यही वाली लाइन जाएगी हमारी ऊपर कुछ। ये क्या करते हैं, ऊपर वाला लाइन को हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले लाइन को जब हम दिखाते हैं तो हमारा ये भी कुछ बीच वाला पॉइंट होगा, बीच वाला होगा सेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी अब हम अपना चैम्फर लगा देते हैं। ऊपर की तरफ चैम्फर हमारा कुछ ये लग जाएगा, और नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, कुछ चैम्फर ये लग जाएगा। तो ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा मेन नट बन जाता है। मेन नट बन जाता है जिसकी हाइट कितनी होती है, कैपिटल डी नॉमिनल डाया के बराबर। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इतना जब आप ये बना लेते हैं तो आपको ये चीजें बस ध्यान रखनी है कि आपको बोल्ट अभी दिखाना है। क्या, बोल्ट आपको अभी दिखाना है। तो बस कुछ मत कीजिएगा। ये देखिए बोल्ट हमने किससे बनाया था, ऑरेंज कलर पिंक कलर से बनाया था ना। तो बोल्ट आप क्या कीजिएगा, बोल्ट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर, ये जो वाली लाइन जा रही है ना आपकी, ये लाइन के ऊपर थोड़ा सा आप बस क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बोल्ट दिखा दीजिएगा। और बोल्ट में आपको पता है कि ऊपर ऐसे बनाते हैं, ऊपर ऐसे बनाते हैं। फिर उसके बाद ये आप ऐसे चैम्फर भी दिखा सकते हैं, इसमें थ्रेड भी दिखा सकते हैं। ओके, ये समझ में आया कि कैसे बन रहा है यहाँ पे मेन नट और लॉक नट, कैसे हम दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं। लॉक नट हमारा वो था जहां पे हमें मेन फाउंडेशन को लगाना था, और मेन नट हमारा कौन सा था, सॉरी लॉक नट हमारा वो था जिसकी वजह से हम क्या कर रहे थे, टाइट कर रहे थे। और मेन नट हमारा क्या था, मेन नट हमारा वो था जिसकी हेल्प से हम फाउंडेशन को क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि लॉक नट और चेक नट हमारा क्या होता है। आई होप ये चीजें समझ में आई हो। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और कुछ समझने वाली नहीं है। जो आपको ये दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। पहले में कि लॉक नट को ऊपर रखा है और नट को नीचे रखा है। दूसरे में ये रखा है। पहले में क्या किया, पहले में नट को ऊपर रखा है और लॉक नट को नीचे रखा है। ये सारे टाइप्स होते हैं इसके, कि आप इस तरह से इसको डिवाइस को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो आप दोनों लॉक नट लगा सकते हैं, और अच्छे से अगर आपको चाहिए और अच्छा फाउंडेशन को जोड़ना है आपको, तो क्या करेंगे, आप दोनों लॉक नट को लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप दोनों लॉक नट को लगाएंगे तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 0.8 डी होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नट की तरफ, जो कि नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस है उसके तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा स्प्लिट पिन वाला था। चलिए नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉकिंग डिवाइस हमारी कौन सी है, लॉकिंग बाई स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं, एक ऐसी लॉकिंग डिवाइस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट पिन की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। आप ध्यान से देखे होंगे, पहले तो आपको एक तार की तरह ऐसी एक स्प्लिट पिन बनाए। आप पहले देखे होंगे कि स्प्लिट पिन लगाते थे, क्या करते थे, एक स्प्लिट पिन बनाते थे। ऐसी कोई एक स्प्लिट पिन होती थी, जिसको क्या करते थे कि मतलब कि कोई हमारा ये नट है, मान लीजिए कि ये कोई हमारा एक नट है, इसमें क्या करता था, एक होल होता था। तो आप क्या करते थे, इस पिन को केवल इसमें ले जाके फिट करते थे। उसके बाद एक दूसरे साइड से, ये जो साइड है, इस साइड से आप क्या करते थे कि ऐसे इसको मोड़ देते थे, आप इसको मोड़ देते थे, और ये पिन कुछ इस साइड से बाहर निकल जाती थी। ठीक है, ऐसी कोई डिवाइस होती है, मतलब कि जैसे ये आपका देखिए क्या किया आपने, इधर से आपने पिन को लगाया, पिन को लगाने के बाद आप दूसरे साइड को क्या कर रहे हैं, दूसरे साइड को आप मोड़ देते हैं इसके। तो यही ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। स्प्लिट पिन वो पिन होती है, जैसे आप यहाँ पे पिन को लगाते हैं, पिन को लगा के आप दूसरी साइड से क्या करते हैं, ये जो हमारा इसका शेप होता है, दोनों साइड से आप इसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो कुछ इस तरह की ये हमारी होती है, जिसमें हम लॉकिंग कैसे करते हैं, लॉकिंग हम क्या करते हैं, एक स्प्लिट पिन की हेल्प से करते हैं। और स्प्लिट पिन कुछ हमारी इस तरह से दिखाई देती है। कैसे, एक हमारी ये छोटा सा डाया होता है, उसके बाद हमारा कुछ ऐसे होता है, ये हमारा कुछ ऐसे होता है, फिर उसके बाद हमारा कुछ ऐसे जाता है, ये देखिए हमारा है। ठीक है, ऐसे होता है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें होल में लगाते हैं। होल में लगाने के बाद दूसरे साइड को हम क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। आपने ऐसा कई सारे जगह पे देखा होगा, जैसे साइकिल में भी आपने कहीं देखा होगा, या फिर किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पर आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइस हमारी क्या, ऐसी लॉकिंग डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, लॉकिंग बाई स्प्लिट नट। सेम वैसे ही फाउंडेशन बनाना है जैसे आपने पहले का बनाया था। क्या, टॉप व्यू पहले आपको बनाना होगा। टॉप व्यू बनाने के बाद आप इसके फ्रंट व्यू को कुछ ऐसे बना सकते हैं। बीच में आपको क्या करना है, ये देखिए आपका एलिवेशन है जहां पे आपको लगानी है। ये आपका क्या है, ये आपका बोल्ट है।
बोल्ट है, और ये आपका क्या है, ये आपका नट है। थोड़ा सा आप इसके बारे में देखिएगा, डायग्राम को बस माइंड में बैठा लीजिएगा कि डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, बाकी और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई कि लॉकिंग बाय स्प्लिट पिन क्या होता है। एक पिन की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी होल में, किसी छिद्र में हम उसको डाल देते हैं, और उसके डालने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड को मोड़ देते हैं, दोनों साइड को मोड़ देते हैं, उसे ही उस तरह की हमारी लॉकिंग डिवाइस कहलाती है, स्प्लिट पिन की हेल्प से लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। अगला हमारा आता है कास्टल नट। देखिए कास्टल नट हमारा क्या होता है, कास्टल नट हमारा एक प्रकार का ऐसा नट होता है जहां पे हमें फाउंडेशन देखने को मिलती है। फाउंडेशन मतलब कि हमें एक होल कटा हुआ दिखाई देता है। पहले तो हमारा यहाँ पे भी एक स्प्लिट पिन यूज होती है, क्या स्प्लिट पिन हम यहाँ पर भी यूज करते हैं, जो हमने ऊपर यूज किया था। उसके बाद इसमें क्या होता है, उसके बाद इसमें एक प्रकार का कास्टल टाइप में हम शेप बनाते हैं। देखिए कास्टल टाइप में हमारा शेप बनाने का मतलब कि हम एक हाइट का स्लॉट बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक हाइट का हम स्लॉट बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको दो स्लॉट दिखाई दे रहे होंगे, एक ये स्लॉट और एक ये स्लॉट। इसी तरीके से हम नट में चार तरह के स्लॉट बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया नट में कैसे चार तरह के स्लॉट, मतलब कि ये जो हमारा नट होता है ना, अगर हम नट की बात करें, देखिए कुछ इस तरीके से, ये हमारा जो आपका नट होता है, ऐसे ही कुछ होता है आपका नट, कुछ ये जो आपका नट होता है ना, नट में चार तरह का होल बनाने का मतलब कि ये जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला पार्ट आप कुछ यहाँ पे होल बनाते हैं एक, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे आप होल बनाते हैं एक, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे आप होल बनाते हैं एक, उसी तरीके से कुछ आप यहाँ पे होल बनाते हैं। मतलब कि एक होल आपका यहाँ, अगर हम दूसरी पेन से दिखाएं, ब्लैक पेन से दिखाएं, देखिए एक होल आप क्या करते हैं, यहां तक अंदर तक बनाते हैं, दूसरा इसके बाहर वाले मतलब यहां से बनाते हैं, एक इसके पीछे यहां से होल बनाते हैं, एक इसके पीछे से यहाँ स्लॉट कट करते हैं। तो कास्टर नेक एक प्रकार का वैसा नट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक स्लॉट बनाते हैं, क्या स्लॉट बनाते हैं, उस स्लॉट की हेल्प से हम उसमें एक पिन को फिट कर देते हैं। मतलब किसी हैमर की वजह, हथौड़े की वजह मदद से, या फिर किसी भी चीज से हम क्या करते हैं, उसमें एक पिन को लगा के हम ठोक देते हैं, और हमारा क्या करता है, इस तरह की एक लॉकिंग डिवाइस बन जाती है। इसमें ध्यान से आपको देखने वाली चीज ये है कि ये जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है, मेन नट है, क्या है, मेन नट है, ठीक है, या फिर हम इसको लॉकिंग नट भी, मेन नट बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो होता है ऊपर एक प्रकार का पार्ट होता है, जो भी ये मेटल का, उसी मेटल का बना होता है, इसी की तरह होता है, जो इसके ऊपर फिट करते हैं, और क्या करते हैं, इसको हम एक पिन की हेल्प से जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम क्या, हमारी क्या है, स्प्लिट पिन है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्प्लिट पिन है, ओके। और ये हमारा क्या है, बोल्ट है, ये हमारा बोल्ट है। कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम उस होल की बात करें तो होल का डाया हमारा कितना होता है, जो हम स्लॉट कट करते हैं, होल या फिर स्लॉट जो कट करते हैं, उस स्लॉट की हमारी डाया होती है डी, स्मॉल डी ले लेते हैं, 0.25 ऑफ कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है, नॉमिनल डाया हमारा है, ठीक है। तो कास्टल नट कुछ इस तरह का नट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नट की बात करते हैं। नेक्स्ट नट हमारा होता है स्लॉटेड नट। देखिए आप कहेंगे कि कास्टल नट और स्लॉटेड नट में क्या डिफरेंस है, यही आपको, आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि कास्टल नट और स्लॉटेड नट में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ध्यान वाली ये बातें रखनी है कि कास्टल नट में आपके पास एक और लॉकिंग डिवाइस होती थी, क्या, एक कुछ 0.4 हाइट का एक प्लेट लगाते थे हम उसमें, कौन सी, देखिए ध्यान से, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली जो 0.4 डी की हमने आपको दिखाई है, कहां से कहां तक, ये जो आपको हमने दिखाई थी, इसमें आपका स्लॉट कटा था। ध्यान से देखिए, आपका ये स्लॉट जो था एक हाइट का, कितनी, 0.4 डी हाइट का आप एक प्लेट लगाए थे। कैसी प्लेट, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट पे आपने स्लॉट को काटा था। लेकिन जो हमारा स्लॉटेड नट है ना, स्लॉटेड नट में हम क्या करते हैं, नट में ही हम स्लॉट को काटते हैं। ये जो हमारा मेन नट या फिर लॉकिंग नट होता है, मेन नट हमारा जो होता है, इसी नट में ही हम क्या करते हैं, एक अपने स्लॉट को काटते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही बनता है। यहां पे भी हम एक स्प्लिट पिन का यूज करते हैं। ये क्या है हमारी, ये हमारी स्प्लिट पिन है, स्प्लिट पिन का हम यहां पर भी यूज करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट होता है, और ये हमारा मेन नट होता है। इसके अंदर की हमारी ये स्प्लिट पिन की डाया का जो दिखाया है, होल कितना होता है, वो चीजें हैं। और बाकी ये स्लॉटेड हम जो काटते हैं, ये 0.3 डी होता है। वहां पे कितना था, वहां पे 0 पॉइंट भी, वहां पे भी 0.3 डी ही था, ध्यान से देखेंगे, या फिर वहां पे 0.4 डी था शायद,
नहीं 0.3D ही था, तो वहां पर भी आप 0.3 और यहाँ पर भी आप 0.3 का स्लॉट काटेंगे। बस डिफरेंस ये है कि जब हम कास्टल नट की बात करते हैं तो कास्टल नट में हमारा कोई एक सर्कुलर प्लेट होती है, कुछ इस तरह से हमारी एक सर्कुलर प्लेट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे स्लॉट काटते हैं, यहाँ या यहाँ पे स्लॉट काटते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम नट में ही स्लॉट काट रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ पढ़ने वाली चीजें नहीं है, ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी कॉन्सेप्ट हमारा वैसे ही है जो हमने पहला वाला बनाया था। ठीक है, तो और बाकी इसमें ज्यादा कुछ करने वाली है, सब में यही टॉप व्यू फ्रंट व्यू यही दो चीज बनने वाले हैं। टॉप व्यू में आपको पता है, टॉप व्यू में आप नट बना दीजिएगा, फ्रंट व्यू में आप ये सारी चीजें बना दीजिएगा। ठीक है, हेक्सागोनल ही बनाइएगा। और बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखिए सॉन नट क्या होती है। सॉन नट या फिर विल्स नट होती है, कैसी किस टाइप की नट होती है। हम क्या करते हैं, जो हमारा नट बनाते हैं ना, जो हमारा ये नट है, मान लीजिए कि ये हमारा जो नट है ना, इस नट में हमारा कोई एक ऐसा होल बनाते हैं। किस तरह से? इस तरह से होल बनता है, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा होल को काटते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में हम होल को काटते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम होल को काटते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से हम एक लॉकिंग नट बनाते हैं, एक लॉकिंग प्लेट बनाते हैं, जिसको क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह की नट कहलाती है, हमारी सॉन नट। सॉन नट मतलब कि एक प्लेट ऐसे है, कोई एक डिवाइस ऐसे, इसमें भी होल बनाया और ऊपर से हमने कोई एक और ऐसे लगा दिया। इस तरह की हमारी जो नट कहलाती है वो हमारी कहलाती है सॉन नट। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और बाकी इसमें कुछ समझने वाली चीजें है नहीं। क्यों? क्योंकि ये कि आपके पेपर में ये नहीं आने वाला है। आपके पेपर में यही तीन जो ऊपर वाले 3 से 4 जो है ना, पहला स्लॉट नट, उससे ऊपर जो हमारा विल्स नट था, कास्टल नट था वो, और उससे ऊपर हमारा जो था स्प्लिट नट, लॉकिंग बाय स्प्लिट नट, और पहला वाला हमारा कौन सा, ये हमारा पहला वाला हमारा ये लॉक नट या फिर चेक नट। ये चीजें आने वाली, इससे ज्यादा आपसे इसमें पूछने वाला नहीं है। और सबसे लास्ट हमारा एक और आ जाता है लॉकिंग प्लेट। देखिए जब भी हमें किसी प्लेट को हमें ज्वाइन करना होता है ना, प्लेट को कसना होता है, तो हम एक प्रकार की ऐसी प्लेट ले लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी प्लेट है, और इसके ऊपर हम एक लॉकिंग प्लेट को लगा के, ये हमारी एक लॉकिंग प्लेट को लगा के हम क्या करते हैं, इसको कस देते हैं। ये हमारी, जैसे देखो हमारी ये लॉकिंग प्लेट है, लॉकिंग प्लेट है, और ये हमारी स्टॉप प्लेट है। दो प्लेटों को लगा के हम उसमें बीच में क्या करते हैं, एक नट और बोल्ट की हेल्प से हम ऐसे कुछ कस देते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ कसने बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि लॉकिंग प्लेट वाली जो हमारी होती है, इसमें दो प्लेट लेते हैं, एक स्टॉप प्लेट होती है, एक लॉकिंग प्लेट होती है। जैसे वहां पे हमारा था ना, एक मेन प्लेट थी और एक लॉक प्लेट थी, ठीक ना, एक लॉक नट था और एक मेन नट था। तो उसी तरीके से कुछ यहाँ पे होता है, एक नट की हेल्प से हम क्या करते हैं, दो प्रकार के हम प्लेट को कसते हैं। एक हमारी स्थिर रहेगी प्लेट, दूसरी उसके ऊपर मूव करती रहेगी, उसकी हेल्प से हम कस देते हैं। ठीक है, ये प्लेट को कसने के काम आती है। बस इसके अलावा इसमें आपसे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है। आई होप ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ईडी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। इसमें आप ध्यान से बस ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा कि 3 चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, 3 नट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो स्टार्टिंग के 3 से 4 मैंने बताए हैं, ये कौन सी, लॉकिंग वाला, और उसके बाद इसके ऊपर वाला लॉक चेक नट वाला, और उसके बाद नीचे ये जो कास्टल स्लॉटेड नट, और फिर जो हमारा ये था कौन सा, इससे ऊपर वेस्टल नट जो था, कास्टल नट जो था। ठीक है, ये 4 चीजें आप पढ़ लीजिएगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है इसमें। डायग्राम बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, जो भी डाटा वगैरह हमारे थे, इसको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आप नट और बोल्ट की डाटा याद रखें तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है आपको याद करने की। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाले चैप्टर में आपको देखिए नट, जो हेक्सागोनल नट था ना, उसकी कंस्ट्रक्शन को आप 3 से 4 बार बनाइएगा। क्यों? जब तक आपको वो समझ में नहीं आए, जब तक डाटा आपको याद ना हो उसका, तब तक आप उसको बनाइएगा प्लीज, यही आपसे रिक्वेस्ट है बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। बट उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्या कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि आने वाली मैकेनिकल की जितनी भी वीडियो हैं, हम क्या एक प्लान बनाए हैं कि जो मेन हमारा नेक्स्ट सेशन आने वाला है, नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला, उससे हम आप लोगों की क्लासे एक रेगुलर चलाएंगे जितने भी सब्जेक्ट की है। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे चैनल के थोड़ा सा ग्रो हो और लड़के जुड़े, जितने भी आप हमारे फ्रेंड हैं या आपके फ्रेंड है वो जुड़े इस चैनल से, तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम की। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।